जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम एक शतपति के बारे में सुनते हैं, जिसका एक नौकर बीमार था और मरने पर था। रोमी साम्राज्य के सेना में शतपति का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। शतपति 100 सैनिकों का अगुवा होता था और ये 100 सैनिक इसी के निर्देश पर कार्य करते थे। सुसमाचार के शब्दों से यह स्पष्ट है कि यह शतपति यहूदी नहीं था, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र कफरनाहुम में था। हालांकि यह शतपति गैर यहूदी है, लेकिन एक भला व्यक्ति जान पड़ता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपने नौकर की बीमारी से वह बहुत प्रभावित होता है। उसके नौकर की उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता है और वह चाहता है कि किसी भी तरह वह नौकर मौत के मुंह से बच जाए। इसलिए वह यहूदियों के प्रतिष्ठित लोगों को यीशु के पास निवेदन करने के लिए भेजता है। लोगों के बीच में उसके प्रति आदर और सम्मान भी है। वही कारण है कि लोग यीशु से कहते हैं कि वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। यह उस शतपति के अच्छे प्रवृत्ति को ही दिखाता है, अन्यथा यह जरूरी नहीं था कि वह उनके लिए धार्मिक स्थल का निर्माण कराए। इन बातों के अलावा हम यह भी देखते हैं कि वह शतपति एक अत्यंत विनम्र व्यक्ति है। वह दूसरों को यीशु के पास निवेदन करने के लिए इसलिए नहीं भेजता क्योंकि वह एक अधिकारी है और लोग उसके अधीन में काम करते हैं और वह जो आदेश देता है लोग उसका पालन करते हैं, बल्कि वह दूसरों को इसलिए भेजता है क्योंकि वह अपने आप को यीशु के सामने आने योग्य नहीं समझता। जब यीशु उसके घर की ओर आते रहते हैं, वह कहला भेजता है, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आएं। इसलिए मैंने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उस शतपति की विनम्रता देखिए। वह एक अधिकारी है, लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका आदर सम्मान है और लोग भी यीशु से कहते हैं कि वह इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें, लेकिन वह अपने आप को यीशु के सामने कैसे एक छोटा और नगण्य समझता है। यह उसकी विनम्रता ही है। इसके साथ ही वह शतपति एक दृढ़ विश्वास का नमूना पेश करता है। वह कहता है, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं, आपके शब्द मात्र से ही मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, वह मृत्यु से बच जाएगा। देखिए कितना अटूट विश्वास है उस शतपति का। आज हमारे लिए वह शतपति एक उदाहरण है, एक दृढ़ विश्वास का उदाहरण। क्या हम भी अपने जीवन में उस शतपति के जैसे अटूट विश्वास रखते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु बिना साक्षात रूप से प्रकट होकर भी अपने शब्द मात्र से हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं? हमें अपनी ज़रूरतों और आवश्यकताओं में शतपति जैसे विनम्रता के साथ अटूट विश्वास दिखाना है और यीशु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करना है। यीशु ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और पूरा करेंगे। आमीन।